आतंकवाद नहीं है, हमास दहशतगर्द नहीं है, हमास टेररिस्ट नहीं है, बल्कि इसराइल की मदद के लिए हमारे हिंदुस्तान के चंद मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हमास को दहशतगर्द आतंकवाद बताने की कोशिश कर रही है। दरअसल इसराइल मुकम्मल तौर से फ़िलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए ये जंग लड़ रहा है। फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इसराइल नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। पूरी ज़मीन फ़िलिस्तीन की है, मगर ब्रिटिश ने उसे यहाँ बसाया था। आज फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। दुनिया की सबसे बहादुर कौम फ़िलिस्तीन है, लेकिन आज दुनिया की सबसे मजलूम कौम फ़िलिस्तीन बन चुकी है। इसराइल तकरीबन 25 दिनों में उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन अफसोस हमारी मीडिया इसराइल और अमेरिका को कसूरवार बताने के बजाय हमास और फ़िलिस्तीनियों को कसूरवार बता रही है। आज उसी फ़िलिस्तीन की फेवर में और जालिम व जाबित इसराइल व अमेरिका के एंटी में मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत एक प्रोटेस्ट कर रही है विधानसभा। इस प्रोटेस्ट में बात आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपोटेशन अमेरिकी कौंसलेट और इसराइली कौंसलेट को दिया जाए और इसराइली अमेरिकी और अमेरिकी नवाज कंपनियों का बाइकाट किया जाए और उसके बदले में देसी सामान इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसराइल और अमेरिका को भी समझ में आ जाए। इसराइल एक जालिम मुल्क है और इसके खिलाफ हम सबों को प्रोटेस्ट करना है। आज इसी की खातिर मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत की जानिब से कलकत्ता की राज सोसाइटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। इसराइल की मुखालफत में मुस्लिम मजलिस मशावरत की एहतजाजी मीटिंग। फ़िलिस्तीन पर इसराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ आज शहर कलकत्ता के तारीखी ईरानी सोसाइटी में मुस्लिम मजलिस मशावरत की जानिब से एक एहतजाजी जलसा हुआ। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद ने कहा कि फ़िलिस्तीन पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इसराइल को बसाया है और अमेरिका हमेशा उसकी पुष्पनाही करता आ रहा है। दरअसल इसराइल हमेशा गासबाना नज़र रखा। उन्होंने कहा कि हमास दरअसल फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए लड़ रहा है। प्रोफेसर मंसूर आलम ने आलम अरब की बेबसी और बेहसी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पूरे अरब अगर मुतहद हो जाए तो इसराइल को मिटाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने हमास को बहादुर और मुहब्ब वतन बताया। इस मौका पर उज़्मा आलम, नौशीन बाबा, अहमद हसन इमरान, ख्वाजा जावेद यूसुफ, प्रोफेसर रियाज अहमद, इम्तियाज़ हसन, मंजर जमील व प्रोफेसर हासिम शाहनवाज सिबली वगैरह ने भी इजहार ख्याल किया। मंजर जमील ने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में तासुरात पेश किया। ने इसराइल व अमेरिका के कौंसलेट में जंग को रोकने के लिए भी मेमोरेंडम देने को कहा। इस जलसा में इसराइल व उसके हमनवा मुल्कों के सामान को बाइकाट करने की गुजारिश की गई और इसके बदले में देसी सामानों को भी इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। जलसे की सदारत मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर डॉक्टर एमएन हक ने की। इस एहतजाजी जलसा में नौशाद मोमिन, मुबारक अली मुबारकी, मुमताज़ चांद समेत कई लोग मौजूद थे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। एनवायरनमेंट को तहस नहस कर देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, जो एक रूलिंग क्लास होती है, जिनको पावर का और दौलत का नशा होता है, उनके लिए सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। लेनिन ने कहा है ना, कैपिटलिज्म इज हॉरर विदाउट एंड। सो इट इज a horror without end, and it has got nothing to do with anything. Like आपके रिलीजन से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आती हूँ इस बात पे मैं आऊँगी, क्योंकि जब उसको नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करना है। मैं आपको कुछ डेटा यहाँ पे दूंगी कि 1948 के बाद में इजरायली ऑक्यूपेंट्स ने क्या किया है, क्या नुकसान पहुँचाया है एनवायरमेंट को, वो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी मेरी अब आते हैं फिलिस्तीन के ऊपर। मैं माजरत के साथ फ़लस्तीन के इशू को एक रिलीजियस इशू नहीं मानती, मैं कनेक्शन मानती हूँ। अगर कोई इंडियन कहीं पे मुझे मिलेगा किसी और रिलीजियस मसले में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें अभी हम सुनेंगे अपनी नासिर साहब ने तफसीलात कहा। मैं छोटी सी बात जानती हूँ, जिसका घर है वो तो अपने घर को बचाएगा, तो फिलिस्तीन वाले लोग अपने घरों को बचा रहे हैं। नासिर साहब ने बताया ना, गाजा को किस तरह से कोने में कर दिया गया और यहूदी वहाँ पर हावी होते जा
नहीं है कि मजलूम लोगों को मारा जाए और उस पर कब्जा किया जाए और उस लैंड को एक जूइश लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। इजराइल का कभी वजूद ही नहीं था। अगर वो पैलेस्टाइन में उनको शेल्टर नहीं दिया जाता तो आज भी इजराइल का कोई वजूद नहीं था। और वो छोटी सी कंट्री है, छोटा सा, मतलब उनको हिस्सा दिया गया था रहने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि फिलिस्तीन के इलाके को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक तो जूश को दे दिया जाए, दूसरा पैलेस्टीन को दे दिया जाए और एक लैंड ऑफ जेरूसलम हो जाए। इसको लेकर वहाँ जो पैलेस्टाइन के लोगों ने अपोज किया और इसको बैकअप किया। कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को बैकअप किया और इजराइल को बैकअप किया, यूनाइटेड नेशंस, और जो ब्रिटिश जो एंटी मुस्लिम कंट्रीज थी उन लोगों ने उसको बैकअप किया। आस्ते आस्ते फिलिस्तीन कमजोर पड़ता। हाँ, उठने वाली कहानियों को गलत करते हैं। तो सामान्य तरह कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज होगा। इतने हमारा छपते कितने लोग लिख रहे हैं फिलिस्तीन के हक में, बताएं उनको। भारत में कौन लिखते हैं? कोई नहीं लिख रहा है। इसलिए इस तकरीब से मैंने एक ही चीज़ निकाला है कि ये जो एंकरिंग हो रही है वहाँ, उसके खिलाफ दुर आवाज़ उठाइए, अखबार में लिखिए, प्रोटेस्ट कीजिए, उसको भी खाली हमास का खिला रहे हैं और बना का प्लान हमास को टेररिस्ट कराते हैं। टेररिस्ट का मान ही नहीं समझता है वो, टेररिस्ट किसे कहते हैं। लेकिन जिस तरह से साजिश चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लोगों को भी साजिश चल रही है कि हमास को टेररिस्ट करार दिया जाए। तो जब किसी को टेररिस्ट करार कर दिया है तो उसकी तरफ से करने वाली जंग होगी वो बेकार साबित होगी। लेकिन मुझे कि हम तमाम लोग इकट्ठे होकर के सोचे और मेरी मदद कैसे लोग थे। आप जिक्र किया किसी ने कि जहाज़ पर सामान आए, जहाज़ को तोड़वा दिया गया। क्यों तोड़वा दिया गया? इसलिए कि लोग भाग ना सके, यहीं बसें, यहीं कौम को तरक्की दिलाएं, यहीं मुसलमान बनाएं, यहीं दुनिया में शेर इस्लामी को लागू करें। एक और वाक़या है कि जब बांग्लादेश नहीं बना था तो जो भी